जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पशुपालन विभाग की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 700 से ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी। इस भर्ती में जो पशुपालन विभाग की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, तो इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पशुपालन विभाग की तरफ से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में तहसील मैनेजर की वैकेंसी मिलेगी, रीजनल मैनेजर की वैकेंसी मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ साथ आपको इस भर्ती में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की भी काफ़ी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो पशुपालन विभाग की तरफ से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में तो टोटल वैकेंसी जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी टोटल 787 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस जॉब में आपको टोटल 15,000 से लेकर 35,000 तक मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 21 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो एज है वो कम से कम 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप तहसील मैनेजर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप रिलीजन मैनेजर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा
और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टेज 4 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें ये जो पशुपालन विभाग की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 10 मई 2022। तो आप 10 मई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास अपना। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप रीजनल मैनेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 944 रुपये। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 826 रुपये। वही अगर आप तहसील मैनेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 708 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। लास्ट में दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस भर्ती के लिए फिल करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सब चेकआउट कर सकती हैं इस भर्ती के बारे में।